एवरीवन। सो कैसे हैं सभी लोग? अब तो एग्जाम्स खत्म हो गए हैं तो ऑफकोर्स थोड़ा बहुत टेंशन होगा, पेपर कैसा गया है, क्या गया है, इसका आंसर ये होना चाहिए था, इधर उधर डिस्कस कर रहे होंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट, उसी के लिए हम लोग यहाँ पर हैं। लॉ का पूरा पेपर CMA फाउंडेशन का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। डोंट वरी अबाउट इट, ओके। सो नाउ पहले एक बार ओवरऑल पेपर के एनालिसिस का समझ लेते हैं कि ओवरऑल पेपर कैसा था। सो जितने रिव्यूज़ हैं स्टूडेंट्स के, सबके रिव्यूज़ में निकला है कि पेपर जो है थोड़ा टफ था, ठीक है। तो बच्चों को पेपर को सॉल्व करने में थोड़ा प्रॉब्लम आया। अकॉर्डिंग टू मी दिस पेपर वाज लिटिल एवरेज, ठीक है। लेकिन जो पूरा ओवरव्यू अगर बच्चों का एक्सपीरियंस देखा जाए तो इट वाज लिटिल टफ टू क्रैक दी आंसर्स, ओके। नाउ जो वेटेज वाइज अगर हम लोग देखें, जो इंस्टीट्यूट का वेटेज है हमारा, फर्स्ट चैप्टर 10 मार्क्स, आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 30 मार्क्स, आपका सेल्स ऑफ गुड एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एंड आपका बिजनेस कम्युनिकेशन 20 मार्क्स। सो वेटेज पूरा इंस्टीट्यूट ने वही फॉलो किया है, राइट। लेकिन उसके अंदर जो है कुछ पोर्शन जो है, कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे लगे होंगे कि जो देखे नहीं है, फर्स्ट टाइम आपने देखे, या फिर कुछ क्वेश्चन थोड़े से अनरिलेटेबल लग रहे होंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द आंसर्स डिस्कशन, ओके। सो फर्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्सेज ऑफ लॉ। नाउ जस्ट गिव मी अ मोमेंट बच्चों। Which among the following is not the sources of law? So opinion of lawyers was the correct answer, okay. Opinion of lawyers was the correct answer. Now ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है इन द इंडियन पार्लियामेंट हाउस ऑफ द पीपल इज कॉल्ड, तो ऑब्वियसली हाउस ऑफ द पीपल इज लोकसभा, ठीक है। नेक्स्ट है द सब्जेक्ट्स ऑन विच द लॉ कैन बी मेड बाय बोथ सेंट्रल और स्टेट, दोनों कौन सी लिस्ट पे जाती हैं? कॉन्करेंट लिस्ट, राइट। कितनी बार क्लासेस पे हमने डिस्कस किया है ये तो, जब पढ़ाते हैं तब भी। नाउ अ बिल इंट्रोड्यूस बाय एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इज द मेंबर्स बिल, दैट इज द प्राइवेट मेंबर्स बिल, ओके। नेक्स्ट आता है आपका रिट पेटिशन कैन बी मेड इन हाई कोर्ट अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? सो द करेक्ट आंसर वाज 226। आई होप आप लोग सही तुक्का मार कर आए होंगे, और नहीं तुक्का मारा है तो आई एम नॉट श्योर कितने बच्चों का सही गया होगा ये आंसर, बट येस 226 इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट आता है व्हेन बोथ द पार्टीज डू नॉट हैव इक्वल राइट्स एंड लाइबिलिटीज इन द कॉन्ट्रैक्ट देन इट इज कॉल्ड, सो वो है यूनिलैटरल अग्रीमेंट, ठीक है। बायलैटरल दोनों के लिए होता है, यूनिलैटरल फॉर सिंगल। नाउ नेक्स्ट आता है अ जॉब नोटिफिकेशन बाय द कंपनी, तो जॉब का नोटिफिकेशन डाला है, इसका मतलब कंपनी इज इनवाइटिंग यू टू ऑफर द जॉब, ठीक है। सो टू मेक एन ऑफर फॉर डूइंग योर जॉब, सो दैट वाज बी वाज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट के लिए हम लोग मूव करते हैं फॉरवर्ड। पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा, हाँ। So parties to the contract need not discuss about the contract with others. This is known as doctrine of privity, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है आपका इंटरव्यूअर्स मीन्स, इसका मतलब होता है बच्चों बिटवीन द टू लिविंग पर्सन्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है इन केस ऑफ रेसिप्रोकल परफॉर्मेंस, सो इन केस ऑफ रेसिप्रोकल परफॉर्मेंस मतलब कि बोथ द पार्टीज शेल परफॉर्म देयर पार्ट, रेसिप्रोकल इज फॉर बोथ द पार्टीज। चलिए नेक्स्ट आता है वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ गुड्स विद द कंसिडरेशन इज कॉल्ड, सो नाउ दिस इज वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ गुड विद द कंसिडरेशन, इसको हम लोग बोलेंगे बच्चों सेल, ठीक है। नेक्स्ट आता है अ पर्सन गिव्स अ प्रपोजल टू अनदर पर्सन एंड डाइज आफ्टर फ्यू डेज बिफोर इट इज एक्सेप्टेड। सो नाउ अ पर्सन गिव्स अ प्रपोजल टू अनदर बट आफ्टर देन उसका डेथ हो गया, तो पहले वो क्या था? वैलिड था, अब क्या हो चुका है? वॉइड। सो द करेक्ट आंसर इज वॉइड, ठीक है। नेक्स्ट था आपका म्यूचुअल डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी बाय ब्रीच, ठीक है। म्यूचुअली डिस्चार्ज हुआ है तो कभी भी ये ब्रीच नहीं हो सकता बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका रेटिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सो रेटिफिकेशन जो है जनरली इट इज ऑलवेज प्रोस्पेक्टिव, समटाइम्स इट कैन बी रेट्रोस्पेक्टिव। सो अकॉर्डिंग टू मी द आंसर शुड बी बी, ओके। जिन्होंने ए लिखा है लेट्स सी इंस्टीट्यूट क्या कॉल देती है, बट अकॉर्डिंग टू मी द आंसर शुड बी बी, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेलेक्ट दी ऑड वन, ऑफ कोर्स इग्नोरेंस वाज दी लिटिल बिट ऑड वन, राइट। बाकी सारे एकदम परफेक्ट जा रहे हैं, स्टेक, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये सब होते तो सही थे, अदरवाइज इग्नोरेंस वाज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट आता है रमेश गेट्स एन अपॉइंटमेंट ऑफर विच रिक्वायर्स हिम टू एक्सेप्ट विद इन 10 days, ज्वाइन विद इन 30 days। बच्चों ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जो कि टाइम के साथ में लैप्स हो सकता था, सो दैट इज वाई बी वॉज द करेक्ट आंसर। नाउ
Who among the following is competent to the contract? So none of the above is the answer. ठीक है, एलियन एनिमी कॉन्टैक्ट आपका कॉन्विक्ट हो गया, अनरजिस्टर्ड कंपनी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट आता है एक्सेप्टेंस बाय द बेस्ट फ्रेंड ऑफ द ऑफरी इज. सो दिस इज अगेन नॉट अ एक्सेप्टेंस एट ऑल. ठीक है, सो एक्सेप्टेंस बाय द बेस्ट फ्रेंड ऑफ द ऑफरी नहीं, एक्सेप्टेंस उसी पर्सन को करना पड़ता है जिसको आपने ऑफर दिया है, यानी कि ऑफरी को ही एक्सेप्टेंस करना पड़ेगा. चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल अमाउंट टू डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ. सो एक बार और देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग विल अमाउंट टू डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ. इंसॉल्वेंसी वाज द करेक्ट आंसर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है एनी रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बट नॉट अ क्लियर कॉन्ट्रैक्ट, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, राइट. नेक्स्ट आता है फिक्स्ड प्राइस बाय द गवर्नमेंट और रेगुलेटर इज नोन एज एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस. नेक्स्ट है व्हेन गुड्स आर नॉट एग्जिस्टिंग विद द सेलर एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट दे आर कॉल्ड द बच्चों फ्यूचर गुड्स. ठीक है, इन दी नॉर्मल ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने क्लासेस में बहुत अच्छे से डिस्कस किए थे. आई होप इन सब में आपको इशू नहीं आया होगा. हाँ, कुछ जो आपके 4-5 क्वेश्चन है जो थोड़े से आउट ऑफ द बॉक्स लग रहे हैं, अदरवाइज आई थिंक आपको पूरा क्वेश्चन पेपर मैनेजेबल होगा अगर क्लासेस प्रॉपर अटेंड करिए. कंडीशन अप्लाई, राइट. सो नाउ नेक्स्ट आता है इन नॉर्मल सेल बाय द शॉप द टाइटल टू द गुड्स इज टू द कंज्यूमर इज एविडेंस बाय कैश मेमो. ठीक है, नेक्स्ट है आपका बच्चों अग्रीमेंट टू सेल डैश अग्रीमेंट ऑफ सेल प्रीसीड्स. ठीक है, तो बुक का क्वेश्चन है. चलिए, डॉक्ट्राइन ऑफ कैविट एम्प्टर अगेन बुक की लाइन लेट द बायर बी अवेयर. इम्प्लाइड कंडीशन का मतलब क्या होता है? नाउ अदर आंसर शुड बी ऑल ऑफ द अबाउट, जो कि आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जाएगा इसमें ऑल ऑफ द अबाउट. ठीक है, नेक्स्ट आता है डिलीवरेबल स्टेट का मतलब क्या होता है? तो इसमें से एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, नन ऑफ द अबाउट. ठीक है, इन केस ऑफ द अग्रीमेंट ऑफ सेल द गुड्स आर फ्यूचर गुड्स. अभी सिर्फ अग्रीमेंट हुआ है आपका. नाउ एन अग्रीमेंट टू सेल बिकम्स एन अग्रीमेंट ऑफ सेल बाय रेस्पेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ बोथ बायर एंड सेलर. Next, right to resell, withhold and lien is available to the unpaid seller. अच्छा, in the course of negotiation, a bill goes from one person to another. Then they are called holder in due course. आपके ट्रैकर का क्वेश्चन है ये, तो क्वेश्चन बैंक जो हमने आपको दिया है, holder in due course. चलिए, in case of check, the drawer is who? The account holder. Simple. Next, which of the following parties can be payee also? Drawer can be payee also. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है आपका करेंसी नोट इज अ क्लियर प्रोमिसरी नोट, अ बियरर प्रोमिसरी नोट, नॉट अ प्रोमिसरी नोट दो हैविंग ऑल द फीचर्स ऑफ द प्रोमिसरी नोट. सो सी वाज द करेक्ट आंसर. चलिए, इन द केस ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक द नोटिस बाय बैंक इज गिवन टू ड्रॉवर, ड्रॉई, पे, एनी ऑफ द अबव. सो नोटिस ऑफ द डिसऑनर तो जिसका अकाउंट है उसके पास सबसे पहले जाता है, दैट इज ड्रॉअर. चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कैन बी मेड पेबल टू बियरर? बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, अकोमोडेशन बिल, बोथ ए एंड बी. सो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज प्रोमिसरी नोट बिकॉज इट कैन नॉट बी मेड एज बियरर. ठीक है, नेक्स्ट आता है अ चेक इज ड्रॉन ऑन एनी पर्सन, एनी बैंक इन द वर्ल्ड, एनी स्पेसिफाइड बैंक, नन ऑफ द अबव. तो हमें पता है चेक किसके ऊपर ड्राफ्ट होता है बच्चों, किसके ऊपर ड्रॉन होता है? हमेशा स्पेसिफाइड बैंक पे, राइट. नेक्स्ट, in case of difference between bill of exchange and check, which of the following statement is wrong? So both have three parties, both have dates, both have definite P, both are to be accepted by the drawee. So D was the correct answer. ठीक है, चलिए 39 नंबर का क्वेश्चन है which statement out of the following is correct? Check can be drawn on any bank, signature is not required in the promissory note, name of the payee shall be there in the bill of exchange, and no action can be taken if the check is dishonored. So the correct answer should be name of payee should be there in the bill of exchange is the correct one. ठीक है, चलिए, a check has to be presented to the bank 90 days, राइट. कितना बार डिस्कस किया है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, अरे ग्रेप वाइन. ठीक है, नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन फ्रॉम बॉस टू द सबऑर्डिनेट इज ऑलवेज डाउनवर्ड, टॉप टू बॉटम. चलो
43 नंबर का क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ रेफरेंसिंग। सो इसके अंदर आएगा ओरिजिनल आइडिया कवर्ड है, अंडरस्टैंडिंग भी कवर्ड है बच्चों, आइडेंटिफाइंग द सोर्स भी कवर्ड है, तो जो ऑड आंसर था दैट वाज प्रिपेयर्डनेस ऑफ द ऑथर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ, व्हेन अ लार्ज कम्बरसम प्रोसेस इज शोन इजीली थ्रू द ग्राफिकल मोड इट इज कॉल्ड, अकॉर्डिंग टू मी द आंसर शुड बी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ठीक है, अच्छा, विच रिपोर्ट ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिफॉर्म फॉर ऑल द कंपनी। सो एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट इज यूनिफॉर्म फॉर ऑल द कंपनी बिकॉज इसका फॉर्मेट एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, विच इज़ नॉट अ साइकोलॉजिकल बैरियर फॉर टू द कम्युनिकेशन। सो अगर आप आपके मॉड्यूल में भी देखेंगे तो लास्ट ऑप्शन वाज द ऑड वन, प्रॉपर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, इमोशन, हेलो इफेक्ट, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, तीनों ही इसके पार्ट्स हैं। चलिए नेक्स्ट आता है, इन वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन विच बैरियर टू द कम्युनिकेशन इज नॉट विद इन द कंट्रोल। सो ऑफकोर्स नेटवर्क डिस्टर्बेंस इज नॉट इन अवर कंट्रोल। ठीक है, नेक्स्ट है, स्टेज 1 ऑफ इंटरकल्चरल सेंसिटिविटी इज, डिफेंस होगा क्या, नहीं, मिनिमाइजेशन नो, डिनायल, डिनायल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, व्हेन अ पर्सन बिलीव्स हिज और हर कल्चर इज सुपीरियर टू अदर्स। सो इट इज कॉल्ड बच्चों एथनोसेंट्रिज्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, व्हेन, ये मॉड्यूल का ही आंसर है, इट वाज द, मतलब जो आपका चैप्टर का एंडिंग में लास्ट पैरा आपको दिया हुआ है वहाँ पे आपको मिलेगा। चलिए नेक्स्ट, व्हेन अ मैनेजर कम्युनिकेट्स विद हिज स्टाफ द ऑडियंस इज कंसिडर्ड टू बी, देखो बच्चों अब जो इसमें जाना पड़ेगा नॉकआउट मेथड से। ठीक है, तो आपका हॉस्टाइल तो नहीं होगा, ठीक है, एपेथेटिक भी नहीं हो सकता है, तो जो मोस्ट सुटेबल आंसर लग रहा है ना वो फ्रेंडली लग रहा है, तो आइडियली अकॉर्डिंग टू मी द आंसर शुड बी फ्रेंडली। ठीक है, so now that's all about today's paper. I hope you have enjoyed this lecture. Please like and subscribe. ठीक है, do not forget to like and subscribe, and also ऐसे ही further जो आपके amended videos हैं, updates हैं, उसके लिए आप एक्टिव रहिए, and अगर किसी क्वेश्चन में कुछ डाउट आता है तो प्लीज़ write down in the comment box. Okay, see you later. And enjoy your vacation now. So मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।